श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। तो आज के इस मंगल अवसर पर थोड़ी इस बात की चर्चा करते हैं, जो चीज़ हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में क्या है महत्वपूर्ण? क्या ये एक ही चीज़ सबके लिए महत्वपूर्ण है? सबके लिए अलग अलग चीज़ें महत्वपूर्ण है ना? जिस चीज़ की आपको चाहत है और जो आपके पास नहीं है, सारा प्रयत्न किस में लगता है? उसी में लगता है ना, जो चीज़ नहीं है। जो हमारे पास है उसके बारे में हम सोचते हैं ज़्यादा, वो तो ऑलरेडी हमें प्राप्त हो गई। हमारा सारा फोकस जिंदगी का कहाँ रहता है? जो हमारे पास नहीं है, हमारा ध्यान उसी पर रहता है। बैठो, सब बच्चे ऐसे बैठेंगे ज्ञान मुद्रा लगा के। और हमारी जितनी भी शक्ति है अंदर, जितनी भी ऊर्जा है, वो अब कहाँ पर लगेगी? कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करोगे? उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो आपके पास नहीं है। यही करते हैं, कुछ और करते हैं? यही करते हैं सारा दिन। भगवान रोज हमको ऊर्जा देते हैं। भगवान कहो, यूनिवर्स कहो, नेचुरल फोर्स कहो, सुपर नेचुरल फोर्स कहो, जो मर्जी उसका नाम दो, क्योंकि नाम तो किसने दिए हैं? भाषा किसने बनाई है? मनुष्यों ने ना। तो नाम तो वहां से आते हैं। कोई भी नाम दे दो, जो आपकी पसंद का नाम है वो रख दो। उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला है जी? वो जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो फोर्स है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? उसको हम क्या नाम देते हैं? वो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो तो सिर्फ है। वो सभी तरफ है। चोर के लिए भी है, डाकू के लिए भी है, असैसिनेटर के लिए भी है, साधु के लिए भी है, किलर के लिए भी है, भक्त के लिए भी है, अभक्त के लिए भी है। सबके लिए है ना। वो भेदभाव रखती है इसमें? नहीं नहीं, मैं सिर्फ भक्त के ही पास जाऊं, दूसरों के पास मत जाऊं। ऐसा भेदभाव? प्रकृति कोई भेदभाव करती है? प्रकृति यानी कि ये जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य की धूप है, वो सबके लिए है, खाली अच्छे लोगों के लिए? सबके लिए ना। धरती भी सबके लिए है, जल भी सबके लिए है। हवा जो चलती है, वो हवा आपको भेद करती है किसी का अच्छे या बुरे का? तो प्रकृति और परमेश्वर जो हैं, किसी भी चीज का भेदभाव नहीं रखते, और वो शक्ति सबके लिए अवेलेबल है। अब आपकी चॉइस है कि आप उससे क्या काम लेना चाहते हैं, आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपनी खुशी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी परेशानी को बढ़ाना चाहते हैं? ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर है? ये आपके ऊपर है। सबको भगवान ने इतनी बुद्धि दे रखी है कि वो सोच विचार सकें कि उनके अच्छा क्या है उनके लिए और बुरा क्या है। क्या मनुष्यों को अपनी भलाई का पता होता है?
उनको पता होता है क्या चीज मेरे लिए अच्छी है? जब यही नहीं पता कि क्या मेरे लिए अच्छा है, तो अब उस एनर्जी का यूज हम अपनी भलाई के लिए करेंगे या अपने नुकसान के लिए? अपनी भलाई के लिए करेंगे या अपने नुकसान के लिए? हमारे पूर्वजों की अपेक्षा हमारे पास भरपूर धन संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की तुलना में। मतलब हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा जो भी थे, ज़्यादा दूर नहीं जाते तो माता पिता को देख लो, आप सबके पास, सोचो इसको ज़रा, क्या आप सबके पास अपने माता पिता से ज़्यादा सब कुछ अवेलेबल है या नहीं? जिनके पास है वो हाथ खड़ा करेंगे। बाकियों को तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी कंडीशन तुम्हारे माँ बाप से बेटर है या वर्स है? इतना भी तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी बेटर हो रही है या खराब हो रही है। दोबारा प्रश्न करती हूँ, तुम्हारे माता पिता की तुलना में तुम्हारी कंडीशन इम्प्रूव हुई है या खराब हुई है? इम्प्रूव हुई है वो हाथ खड़ा करें। हाँ, सबको पता है कि आपकी ज़िंदगी जो है आपके माता पिता से बेटर है। आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपके पास धन है उनसे ज़्यादा, ज़मीन है उनसे ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई है उनसे ज़्यादा, और संतान की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज उससे ज़्यादा हैं, सारा कुछ ज़्यादा है या नहीं? तो आप उनसे ज़्यादा सुखी होने चाहिए ना। जो जो आपने बंटवारा है इतना समय लगा के, 20, 30, 40, 50, 60 साल लगा के बंटवारा है, जो सुकून, जो शांति, जो आनंद तुम्हारे माता पिता के पास था, जो सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि तुम्हारे माता पिता के पास थी, वो क्या आज तुम्हारे पास है? नहीं। कुछ समझ आता है इससे? क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? जा रहे हो सही दिशा में? तो जो रास्ता तुमने चुना है वो रास्ता तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, इसके बारे में विचार करो। मनुष्य हो, तुमको भेजा दिया गया है, तुमको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दी गई है, बुद्धि दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि आप अपने विवेक को यूज़ करके ये विचार कर सकें कि क्या आपकी कंडीशन आगे से बेटर हो रही है, कि आपकी मानसिकता, आपके सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं आपको संतुष्टि दे रही हैं, आनंद दे रही हैं, कि आपके जीवन में सुख है, कि आपके जीवन में शांति है। जानवर सोच सकता है क्या ये सब बातें? जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, जल में चलने वाले, मगरमच्छ, सांप, गाय भैंस। तो बुद्धि जो हमें दी गई है किस लिए दी गई है? सोचने विचारने के लिए दी गई ना। विचार करना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, है ना, जो हमारे माता पिता ने उचित समझा वो उन्होंने किया, जो आप उचित समझ रहे हैं वो आप कर रहे हैं। सोचना ये चाहिए कि क्या मैं ये जो सब कर रहा हूँ, क्या उससे मेरे जीवन में सुख आ रहा है, शांति आ रही है, आनंद आ रहा है,
संतुष्टि आ रही है या नहीं। अगर सुख, शांति, आनंद और संतुष्टि नहीं आ रही तो क्या वो रास्ता आपके लिए सही हो सकता है? अगर 50 साल और इस रास्ते पर चलो तो क्या वो कभी भी तुम्हारे लिए सही हो सकता है? जानते हुए कि वहां पर सुख, शांति, आनंद और संतुष्टि नहीं है, हम चलते कौन से रास्ते में हैं? जानना एक अलग चीज है कि आपको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आप चलते कौन से रास्ते पर हो। रास्ता कौन सा चुनते हो? सुख, शांति, आनंद का, संतुष्टि का रास्ता चुनते हो या क्लेश का, परेशानी का, दुखों का, मुसीबतों का, संघर्ष का? कौन सा रास्ता चुनते हो? पहला या दूसरा? दूसरा चुनते हो। जब दूसरा रास्ता तुमने चुन लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ो। उस रास्ते के एंड में या उस रास्ते के दौरान तुम्हें प्राप्त क्या होने वाला है? जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पे कौन कौन से पड़ाव आएंगे? क्या वो आपको लेके जाएंगे इधर सुख और शांति और आनंद और संतुष्टि की ओर? लेके जाएंगे? 100 साल में भी जियोगे तो ले जाएंगे आखिर तक, मतलब 95, 98 तक ले जाएंगे वहां। लेकिन फिर भी हम उस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप कभी भी सुखी हो सकते हैं, ऐसे चलिए। इसका दूसरा नाम है मनमति, अपने मन के हिसाब से करना। जिस तरफ आपको आपका मन लगा रहा है उसी तरफ जीवात्मा लगा रहता है। कितना भी उसको ज्ञान दे दो, कितना भी वो गीता पढ़ ले, कितना भी वो और ग्रंथ पढ़ ले, कितना भी वो संतों की वाणी सुन ले, कितना भी वो गुरुद्वारे में चला जाए, कितना भी जो कुछ और कर ले, जब तक उन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक आपको उस रास्ते पर चलने का कोई खास लाभ नहीं होने वाला। भगवान की गीता कितने लोग पढ़ रहे हैं हर रोज? ये सब लोग हर रोज गीता पढ़ रहे हैं ना। बाकी भी और हैं जो रोज नहीं पढ़ते पर पढ़ते हैं उसको, है ना। पढ़ने से काम पूरा हो जाता है? पढ़ लिया, हमें कहा गया पढ़ने के लिए, हमने पढ़ दिया, हम रोज पढ़ते हैं। क्यों? क्या रखा है? गुरु माता ने क्या रखा है? गीता पढ़ो, हर रोज एक अध्याय पढ़ो, इसलिए पढ़ देते हैं। उससे कोई लाभ होगा? है जी? उससे लाभ होना होता तो यहाँ लोग बैठे हुए जो 20 साल से 30 साल से क्या कर रहे हैं? हर रोज गीता को पढ़ रहे हैं। उनका जीवन तो पूर्ण रूप से सुधर जाना चाहिए। खाली पढ़ने से सुधरता है? पढ़ने के बाद जो कहा गया है, जब तक आप उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको उतारते नहीं, आपके किस काम का? जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आप बड़ी शांति मिलेगी, जब तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन वचनों में जान है। जब तक आप पढ़ रहे हैं कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत आपको सताएगी नहीं। कितना भी भयंकर कष्ट हो आपको सताएगा नहीं जब तक आप उसको पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। अब सारा दिन तो पढ़ नहीं सकते ना, और सारा दिन सुन भी नहीं सकते। सारा दिन क्या होगा? वो रहती है तुम्हारे पास सुख और शांति और आनंद, उसका सारा दिन रहता है? नहीं।
वो इसलिए नहीं रहता कि आपने उसको अपने व्यवहार में उतारा नहीं। व्यवहार में उतारने का क्या मतलब है? चीजें आपने अपने व्यवहार में उतार रखी है ना। सुबह उठते ही आप बिस्तर से उठते ही क्या करते हो? अभ्यास पक्का कर रखा है ना। सीधा उठ के बाथरूम जाते हो, फिर तुम्हारा हाथ जाता है ब्रश पे, फिर तुम पानी वाला गर्म करते हो, हिसाब किताब, नहाने का इंतजाम करते हो। किसी को बताना पड़ता है? वो सब तुमने उसका अभ्यास पक्का कर रखा है। इसी प्रकार आपने भगवान के साथ रहने का, गीता के साथ रहने का, भगवान के वचन के साथ रहने का अभ्यास पक्का किया है? किया है ऐसा? नहीं, तुम्हारा ध्यान वहां टिकता ही नहीं है। जब जब तुम भगवान से दूर होते हो, तुम संसार के नजदीक होते हो, और हर क्षण में तुम्हारी चॉइस होती है कि मैं चिंतन भगवान का करूं या संसार का और संसार की समस्याओं का। 24 घंटों में से कितने घंटे हमारा चिंतन चलता है संसार का? संसार यानी ये शरीर, और इस शरीर से जो भी आप करते हो, बोलते हो, सुनते हो, लिखते हो, देखते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, मिलते हो, रोते हो, जो भी करते हो। और कितनी देर तक तुम्हें भगवान याद रहता है? 24 घंटे में से कितने घंटे संसार के साथ रहते हो, और उसमें से कितने घंटे तुम्हें भगवान याद रहता है? जब क्रोध कर रहे होते हो तुम्हें भगवान याद आता है? आ सकता है? आ सकता है? जब दूसरों से ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो उनकी चीजें देख के, तब भगवान याद रहता है? जब लोभ और लालच करते हो तब भगवान याद होता है? जब किसी का नुकसान करने का प्लान बनाते हो जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है, तब भगवान याद रहता है? जब निंदा चुगली करते हो तब भगवान याद रहता है? ऐसे ही और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। उस समय भगवान दूर दूर तक हमें याद नहीं रहता। एक नास्तिक से भी वर्ष जो है ना सिचुएशन हो जाती है। जैसे जैसे आप भगवान के दूर जाओगे और जितना समय आप भगवान से दूर रह के बिताओगे, उतना उतना ही आप संसार के नजदीक जाओगे। और संसार में है इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। कामनाओं की पूर्ति होने पर आदमी को लोभी बनाती हैं, और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर वो उसको क्रोधी बनाती हैं। और याद रख लेना, काम और क्रोध और लोभ ये तीनों नरक को जाने वाले महामुख्य द्वार हैं और एक्सप्रेस हाईवेज हैं। यहाँ गाड़ी चलती है 600 किलोमीटर की स्पीड से, समझ आए? और इसी के पीछे सारी दुनिया दीवानी है। जब इंतजाम कर रहे हो तुम नरकों में जाने का, तो तुम कभी भी उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, या शांति आएगी, या आनंद आएगा, संतुष्टि आएगी? कर सकते हो? तो ये रास्ता आप लोगों ने चुना है। भगवान बता रहे हैं कि ये रास्ता जो है आपके लिए ठीक नहीं है, ये नरकों की दिशा दिखाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनकी बात माने या ना माने। भगवान का काम होता है सिर्फ रास्ता बताना, और मैंने जो गीता से पढ़ा है, जो सीखा है, वो आपको बता रही हूँ। मानना या ना मानना, चलना या ना चलना, ये किसका काम है? ये आप लोगों का काम है। भगवान ने बता दिया है कि मैंने जो तुम्हें सुख और शांति और आनंद का रास्ता बताया है, इस दुख रूपता और पाप मूलता संसार में भी तुम थोड़े समय के लिए आनंदित रह सकते हो अगर तुम मेरे रास्ते पे चलते हो।
और अगर तुम मेरे रास्ते को छोड़ के अपने मन के मुताबिक चलते हो, मनमाने ढंग से आचरण करते हो, जो तुम्हारा मन कहता है वो करते हो, तो उन्होंने बताया है कि मन के रास्ते पर चलने से ना तो आपके कार्यों की सिद्धि होती है, ना आपके जीवन में सुख आता है, और ना आपके जीवन में शांति आती है। जब अशांति है तो सुख का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को कभी भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति का उन्होंने रास्ता बता रखा है। जितना जितना आप दोनों में से कोई चीज चुन लो, आप अपनी आत्मा के साथ रहो या परमात्मा के साथ रहो, तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा। आत्मा के साथ रहो, परमात्मा के साथ रहो, परमात्मा या भगवान दोनों में से कुछ भी शब्द यूज कर लो, या आत्मा के साथ रहो या परमात्मा के साथ रहो, क्योंकि आत्मा कभी भी आपको नरकों का रास्ता नहीं दिखाती और ना ही भगवान आपको नरकों का रास्ता दिखाता है। पर इन दोनों को छोड़ के आप अगर अपने मन के हिसाब से चलोगे, चल सकते हो आप। सारी दुनिया चल रही है, 99.9% लोग अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं और उनका जीवन भी आप देख लो। उन्हीं के साथ घूमते हो ना सारा दिन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बिरादरी, सारे लोग यही घूम रहे हैं, इसी चक्कर में घूम रहे हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, जो मन में आता वो करते हैं। तो ये भगवान ने चॉइस दी है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए हैं, इस रास्ते पर चल के तुम्हें ये प्राप्त होगा, और अपने मन के रास्ते पर चल के तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और चॉइस तुम्हारी है। वो किसी भी के साथ जरा सी भी जबरदस्ती नहीं करते, वो सिर्फ रास्ता बताते हैं। वो ये नहीं कहते चलो इस रास्ते पर जबरदस्ती, है ना। उनको पता है कि जबरदस्ती का मामला जो है ना ज़्यादा दिन चलता नहीं है। हमारी जो नई घर में बहू आती है उसके ऊपर जबरदस्ती करते हैं, उसको अपने रास्ते से चलाने की कोशिश करते हैं। नया दामाद आता है उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलता कोई एक भी आदमी मुझे बता दो जो तुम्हारे जीवन में है, जिसको तुमने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, तुम्हारे रास्ते पे चल रहा है, तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी अपनी संतानें तुम्हारी बात सुन रही हैं, पति सुनते हैं, पत्नियां सुनती है तुम्हारी बात। कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? कोई भी सुन के राजी है? कोई तुम्हारी बात सुन के राजी नहीं है। और एक मोटी बात समझ लो, तुम्हारे भीतर की जितनी दुनिया है, तुम्हारा हृदय अपने आप काम कर रहा है, तुम्हारे फेफड़े अपने आप काम कर रहे हैं, तुम्हारी किडनीज अपने आप काम कर रही हैं, तुम्हारा ब्रेन अपने आप काम कर रहा है, तुम्हारी आंखें अपने आप काम कर रही हैं, तुम्हारी पाचन क्रिया अपने आप चल रही है, तुम्हारी हड्डियां अपने आप अपना काम कर रही हैं, मसल अपना काम कर रहे हैं। कोई तुमसे पूछता है मैं करूं ये? कोई पूछ रहा है तुमसे? अंदर की दुनिया में कोई तुमसे पूछ के राजी नहीं, और बाहर की दुनिया में कोई तुम्हारी सुन के राजी नहीं। फिर भी हम बकबक करते रहते हैं, लगे रहते हैं उनके पीछे। किसी ने किसी एक को पकड़ रखा है, उसको सुधार के रखना है, उसको जरूर से सुधार के रखना है। जाता कहाँ है? सुधार के रखेंगे। औरतें कह रही हैं पतियों को सुधारेंगे, और पति क्या कह रहे हैं? औरतों को सुधार के रखूंगा।
भैया मैंने अपनी उम्र में इतने सारे लोगों को देखा है जो 90 और 95 के भी करीब पहुंच गए हैं, उनके साथ बातचीत की है। मैंने कहा बताओ ताऊ जी अब सब कुछ ठीक है, ताई जी ठीक चल रही हैं? कह रहा यही तो एक साली गलत बात है, दुष्ट को समझा समझा के मुझे आज मेरी शादी की सालगिरह को आज 70 साल हो गए, पर मजाल है तुम्हारी ताई मान जाए जरा से भी बात, उसकी ऐंठन में उसकी अकड़ में वृत्ति भर का फर्क नहीं आया। मैं कितने साल लगा दिए? कह रहा 70 तो हो ही गए होंगे, 70-80। छोटा ही था, मेरी शादी कर दी थी, मैं 17 का था, ये 13 की थी। मतलब देख लो आप अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और क्या तुम्हें प्राप्त होने वाला है वहां से। लेकिन फिर भी क्या हम छोड़ देते हैं? ये नहीं करेंगे, यही मजा तो इसी में है, बस साले दुष्ट को सुधार के छोड़ना। और वो कह रहा तू कैसे नहीं सुधरती, तेरा तो बाप भी सुधरेगा। वो उसको सुधारने में लगा हुआ है, अब उसको सुधारने में लगा हुआ है। मैं कह रही 50 साल भी लगा लो, अगर रत्ती भर भी तुम्हें इतना सा भी अंतर मिल जाए ना जो परमानेंट हो, टेम्पररली तो आप सबको सुधार सकते हैं। तुम्हारा बॉस तुम्हें सुधारता है, तुम उससे करके दिखाओ अपनी मनमानी, वो कहेगा यू आर फायर्ड, तो वहाँ तुम बंदे बन के रहते हो। नहीं जी नहीं, फायरिंग नहीं चाहिए यार, उसकी मैं हाँ जी उसकी ताबिया में रहूँगा। घर में रहते हो किसी की ताबिया में, वो वहां से जो गुस्सा इकट्ठा किया हुआ तो वो सारा कहाँ निकलेगा? कहाँ निकालोगे? छोटे बच्चे हैं घर में, अगर छोटे बच्चे हैं उनको है ताड़ ताड़ उनको दोगे, और बच्चे बेचारे कहते हैं यार पापा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पीट रहे हो? क्या चल कल आगे से बोलता है, एक 2-3 और लगा दिए। वाइफ का अलग टेंट्रम है। तो इस बात को समझो कि आप जो हैं क्या प्राप्त करना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके पास सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, जितना आपके माता पिता और दादा दादी को दिया था उससे भी बहुत बढ़ के, और मुख्य रूप से जितनी हमारी औकात भी नहीं है उससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन हम उसका कर क्या रहे हैं? अपना तन मन धन समय और प्राण जहाँ लगाने चाहिए वहाँ लगा रहे हैं। जो भी चीज़ आपको सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, संतुष्टि देने वाली है, उसमें अगर नहीं लग रहा तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो भी बचा कुचा है सब संसार में लग जाता है। क्योंकि दिमाग जो है ना ये 1 सेकंड भी अकेला नहीं बैठता। आपकी चॉइस है, या तो उसको आप अच्छी चीज़ों में लगा लो, अच्छी सोच में लगा लो, भगवान में लगा लो और पॉजिटिव एनर्जी की चीज़ों में लगा लो, और यहाँ आप उसको 2 चीज़ों में दुनिया अपना दिमाग लगाती है। जब भी उनको कहा जाता है कि बैठो कुछ भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो, ये अकेले बैठो, शांति से थोड़ा शांत होकर बैठो, उनका दिमाग वर्तमान में रहता ही नहीं है। जैसे ही बैठते हैं, हजारों लोगों ने मुझे बताया है कि भाई जी जब भी माला फेरने के लिए बैठते हैं या भगवान के ध्यान में बैठते हैं, वो साला भूतकाल की जो रील है वो शुरू हो जाती है। कभी 6 साल पहले चली जाती, कभी 8 साल पहले, कभी 15 साल पहले, कभी 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी ने मेरे को ये कहा था। वो तो साला दिन याद है, दिन तक याद है, दिन और साल, इतनी चीज़ें तक याद हैं। और कहाँ थे, क्या पहना था, किसकी शादी में गए थे, कहाँ पर किसने आपको क्या कहा, उसकी चोट अभी तक महसूस हो रही है। और वहाँ से थोड़ी देर के लिए आप उसको निकालते हो, अरे पागल वहाँ क्या चला गया, यहाँ करना है श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण 2 बार करता है, श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः, फिर उधर चला जाता है। यार परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, उसकी 10 दिन बाद उसकी शादी है, मैंने कपड़े नहीं खरीदे हैं, उसके कपड़े लेने हैं, अरे उधर जाना है मैंने ना, उसकी शादी में उसने जयपुर बुलाया है, अब पता नहीं पति तो मना कर रहा है, अब कैसे जाऊंगी, किसके साथ जाऊं, क्या करूं, उसकी प्लानिंग चल रही है। कुछ और हो गया, बच्चे का एग्ज़ाम आ गया,
वहाँ भविष्य में भाग जाता है। पता नहीं इसको बहुत मैं डांटती हूँ, कहती हूँ पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पता नहीं पढ़ेगा या फेल होगा, क्या होगा। हाथ में है माला, जीवा चल रही है अंदर अंदर, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। और ये मन जो है कहाँ भटक रहा है? ये भटक रहा है, कभी भूतकाल में जाके भटक रहा है और कभी भविष्य में जाके भटक रहा है कि जब इसके एग्जाम होंगे ये पास होगा या फेल होगा। दिमाग ही शांत नहीं है, दिमाग ही स्थिर नहीं है। उस नाम स्मरण का कुछ फायदा होगा जो बैठ के कर रहे हो माला लेके? मुझे आके बताते हैं भाई जी मैं 1 घंटा रोज सुबह सिमरन करती हूँ या करता हूँ और 1 घंटा रोज शाम को करता हूँ। मैंने कहा बेटा वो तो तुम्हारी शक्ल से मुझे साफ ही नजर आ रहा है, उसके प्रभाव बहुत अच्छा कर रहे हो। अब क्या कहूँगी उसको? जो वो बातें कर रहा है मेरे साथ, वो बातें सारी उसके विपरीत हैं। जो ढंग से सिमरन करने वाला होता है उसके साथ वो बातें नहीं होती। अब इतनी बातें जो मुझे बता रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं भाई जी सिमरन भी करता हूँ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। मैंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है तुम करते हो। ढंग से किया गया कोई भी कार्य, भगवान के कार्य ऐसे हैं, ढंग से आपने कोई भी कार्य किया है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपके जीवन में उसी क्षण आता है, यानी मरने के बाद उसी क्षण आता है। जब तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से घिरी है, तुम असंतुष्ट हो और त्रसित हो, वहां से पता नहीं लगता, नहीं पता लगता, वहां से बताना पड़ता है, बगैर बताए पता लगता है। भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं जितना समय तुम मेरे से प्रेम करने में बिताते हो उसी से आपके जीवन में आनंद भी आएगा, संतुष्टि भी आएगी। हम लोग यही नहीं समझते कि भगवान की पोजीशन क्या है। हम लोग भगते हैं इच्छाओं के पीछे और हमने 100 खसम बना रखे हैं। किसी बैंक वाले को पकड़ रखा है, किसी रिश्तेदार को पकड़ रखा है, किसी नेता को पकड़ रखा है, किसी और को पकड़ रखा है। वो घर में पति रखा हुआ है, पत्नी रखी हुई है, सास ससुर रखे हुए हैं, मकान रखा हुआ है, बैंक बैलेंस रखा हुआ है। इतने तो कसम बना रखे हैं और फिर कहते नहीं भगवान मैं तो तेरी हूँ। मुंह से यहाँ पर कहते कृष्ण भगवान तू ता मेरा ते मैं ता, हाँ कृष्ण भगवान तू ता मेरा ते मैं ता तेरी। नहीं मतलब वो भगवान को आपने क्या समझ रखा है? उसको कुछ समझ नहीं आता। आएगा आपके झांसे में, लेकिन कोशिश करते हैं उसके साथ भी छल करने की। हमने बता रखा है कि दुनिया में मेरे से बढ़कर दूसरा छलिया कोई नहीं है। तो अगर तुमने कोशिश भी की तो ऐसी जगह पटके जाओगे 32वीं तुम्हारी बार आएगी, तब तुम्हें पता लगेगा छल किससे कर रहे हो। तो अपने साथ तो कम से कम ईमानदार रहो ना। मुझे बताओ जो व्यक्ति अपने साथ ईमानदार नहीं है वो अपने पति या पत्नी के साथ ईमानदार हो सकते हैं? बताओ यस और नो। कभी भी हो सकते हैं? जब तुम अपने साथ ही ईमानदार नहीं तो कैसे हो सकते हो पत्नी और पति के साथ या बच्चों के साथ या माता पिता के साथ, किसी के भी साथ? और भगवान का सारा शास्त्र कहता है कि अपने अंदर की चीजों को सुधार लो। जब तक तुमने अंदर से आपके अंदर, जैसे एक सांप होता है ना, सांप में सबसे खतरनाक चीज क्या है? उसके अंदर एक जहर की थैली होती है ना, उसमें जहर भरा होता है, इसलिए वो जिस किसी को भी डंक मार दे वो आदमी खत्म है। सारे मनुष्यों के अंदर एक सांप की थैली है।
और उनका मन सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सांप जो है वो आपको कष्ट करता है अगर आपने उसके रास्ते में उससे पंगा लिया। और हमारा मन जो 24 घंटे घायल रहता है, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्लेश से, क्रोध से, अशांति से हमेशा घायल रहता है। एक घायल सांप ज्यादा खतरनाक है या एक नॉर्मल सांप जो चल रहा है? कौन सा ज्यादा खतरनाक है? घायल वाला ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है। हमारा मन जो है घायल सांप की तरह है। अब इससे अगर आप बचना चाहते हैं, अब ये जहां भी जाएगा वो डसेगा। कैसे डसता है? किसी को आप देखते हैं कि वो आंखों से वो मुझे आके बताते हैं, भाई जी ये वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं खा जाएगी मुझे। मन का साला कोई आंख से भी खाता है क्या? कह रही हाँ भाई जी, ऐसी गंदी नजर थी उसकी, ऐसी गंदी नजर थी, साला पत्थर को भी फोड़ दे। वो क्या है कि उसकी जो सांप की थैली है उसका जहर उसकी आंख में चला गया। अब आंख क्या करेगी? ये काम करेगी ना। किसी का सांप का जहर उसके गले में उतर गया, अब वो क्या करेगा? वो ऐसी वाणी बोलेगा कि स्वभाव तुम्हारा तन मन जलने लगेगा। और वो जलन ना, जैसे सांप का कटा हुआ बेचारा बहुत दिनों तक जो है बेचारा परेशान ही रहता है, तो वो तो कह के चलेगी अपनी बात। अब तड़फ कौन रहा है? आप तड़फ रहे। तो भगवान ने एक उपाय बताया है। वो कहते हैं जैसे सांप का जो डंक है उसके जहर की एक थैली होती है, उसमें पड़ा रहता है, तो उसकी थैली निकाल दो। अगर सांप की जहर वाली थैली निकाल दो तो उस सांप को बेशक आप अपने गले में डाल के घूमो, या अपने बिस्तर में वो बैठा रहे, या आपकी रसोई में जाता रहे, या कुछ भी करता रहे, अब उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है? डंक ही नहीं मार सकता। अब मनुष्य के अंदर भी एक डंक मारने वाली चीज है, उसकी वो थैली निकाल दी जाए तो वो भी हार्मलेस हो जाएगा। उससे फिर आपको जिंदगी में कोई खतरा नहीं हो सकता। ना उसको अपने आप से खतरा है, ना उससे किसी और को खतरा है। अब मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो डंक मारती है, जो डंक मारने के लिए उसको, वो डंक नहीं मारना चाहता बेचारा, उसको मजबूर करती है? कौन सी चीज है? अहंकार। मनुष्य का अहंकार उसको सबको डसने के लिए तैयार है। इतनी सी बात आप किसी की सहन नहीं कर सकते, इतनी सी। जैसे ही आपने बोल दी इतनी सी बात, वो तुरंत अपना फन निकाल के डंक मार के वो चला जाता है। डंक अब चाहे अपनी आंखों से मारे, या अपनी जबान से मारे, या अपने हाथ पैरों से मारे, डंक तो किसी भी तरीके से उतर सकता है। और तो बाहर निकालने का तरीका है। असली चीज तो डंक है, जो जहर है। इस जहर को निकाल दोगे आप, यही सारा शुद्धिकरण है। और कोई और खतरनाक चीज है? बाकी इसी का ही सारा परिवार है। ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, असंतुष्टि है, ये सारी चीजें इसी से पैदा होती हैं। सारी समस्याओं की जड़ यही है। जब तक ये रहता है ना, तब तक आप नहीं रह सकते चैन से। और ये आपको यहां तक भी मजबूर कर देगा कि मैं अपना शरीर त्याग दूं। कई लोगों को बात किसी की जो है सहन नहीं होती, वो खुदकुशी कर लेते हैं, जाके रस्सा लेके टांग लेते हैं अपने आप को। उनका अहंकार कहता है उनको कि ऐसी बात तूने सुन कैसे ली, तूने सहन कैसे कर ली, खत्म कर दे अपनी जिंदगी को।
मतलब अहंकार कहता है कि मैं जीवित रहना चाहिए, चाहे मनुष्य जिए या मरे। मेरी बला से मनुष्य चाहे जिए या मरे, लेकिन मैं कायम रहना चाहिए। वही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। उसको अगर आप समझ जाएंगे और उससे दूर रहेंगे और उसको जांचने का प्रयास करेंगे, उसको निकाल के कहीं फेंकना नहीं है, कहीं पहाड़ पे नहीं जाना है, किसी चोटी में नहीं बैठना है, किसी आश्रम में जाके पनाह नहीं लेनी, घर में रहें, उसको देखें, उसके बिहेवियर को देखें, यानी अपने बिहेवियर को देखें कि आप अपने अहंकार के कारण कितने कितने उपद्रव जीवन में बचाते हैं। तो आपको सब समझ आ जाएगा, सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। फिर आप घर में रहो या संन्यास में रहो या पर्वत पे जाके रहो या कहीं भी रहो, रहना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कहीं भी रहो, सांप तो आपके अंदर ही रहेगा ना। उसका डंक आपने निकाल दिया तो कोई फर्क पड़ता है? आप हिमालय पर्वत पे जाके रहो, आप जहां रह रहे हो वही हिमालय पर्वत है, क्योंकि अब आपको अपने आप से कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सांप का जो जहर है उसकी थैली निकाल रखी है। इसी थैली को निकालने के लिए लोग जो हैं पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, औरत का त्याग करते हैं, पति का त्याग करते हैं, जॉब का त्याग करते हैं, प्रतिष्ठा का त्याग करते हैं, तब भी निकलता है ये। तो उस असली चीज को पकड़ो। अपने जीवन को अगर सुखी, आनंदित और संतुष्ट बनाना है तो या तो आप अपने आप से जुड़ो, यानी अपनी आत्मा से जुड़ो, और यहाँ परमात्मा से जुड़ो। दोनों में से किसी एक के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं सुख और शांति के केंद्र हैं। अगर आप इनसे नहीं जुड़ते और अपने मन से जुड़ते हैं और अपने संसार से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में ना तो कभी सुख आएगा, ना शांति आएगी, और आनंद तो बहुत दूर की बात है। ये भगवान ने सबको ये बुद्धि दे रखी है, चॉइस भी दे रखी है, तो चॉइस तुम्हारी है। भगवान का काम होता है रास्ता दिखाना। अर्जुन को भी उन्होंने रास्ता दिखा दिया, ये नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम्हें करना पड़ेगा। उसको क्या कहा है कि मैंने तुम्हें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, मेरी जो बात हुई है उसके ऊपर तुम विचार विमर्श करो, क्योंकि तुम बुद्धिजीव हो, विचार करो, तुम्हें मैंने बुद्धि दी है, विचार करो, और जो तुम ठीक समझते हो वो करो। और इसलिए भी कि जो भी तुम करोगे उसका परिणाम भी तुम्हें ही झेलना है। जो रास्ता तुम चुनोगे, किसी भी कारण से अगर आपने एक रास्ता चुन लिया, उस रास्ते में जो भी चीज़ें आपने फेस करनी है वो सारे परिणाम अब कौन झेलेगा? वो भी आपको ही झेलने हैं, कोई दूसरा नहीं झेलेगा। चाहे किसी ने भी आपको मजबूर किया उस रास्ते पर चलने के लिए, झेलना किसको पड़ेगा? आपको। इसलिए अपना रास्ता जो है सोच समझ के चुनो। जो आपका रास्ता अगर सुख, शांति, आनंद और संतुष्टि की ओर जा रहा है उस रास्ते पर चलो। जो क्लेश देने वाला है, हिंसा करने वाला है, आपसे परेशानी करवाने वाला है, पाप करवाने वाला है, नरकों को ले जाने वाला है, कम से कम उस रास्ते से तो बचो। इतना ही भगवान का संदेश है। वो दोनों रास्ते दिखाते हैं। जैसे मचान पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति होता है, वो आपको दिखाता है। एक राहगीर उससे पूछता है, भैया किस तरफ चलूं, कौन सा रास्ता है, दो रास्ते कट रहे हैं या फॉर्क है? वो कह रहा है इस रास्ते से जाओगे तो जंगल है, इस रास्ते से जाओगे तो शहर से पहुंच जाओगे और साफ सुथरा रास्ता है। लेकिन चलना तो राहगीर के हाथ में है। वो मचान पे जो बैठा हुआ वो उसको ये तो नहीं कह सकता कि यहीं चल तू, कह सकता है? कह सकता है? उसको रास्ता दिखा सकता है। उसने रास्ता पूछा है, उसकी मर्जी है, जहां मर्जी चले। अब जो इस रास्ते पे चला गया उसका परिणाम उसी को झेलना है, जो इस दूसरे रास्ते पे चला गया उसका परिणाम उसके पास है। तो समझदारी से काम लो, खाली अक्षरों को पढ़ो मत, उसके पीछे जाने का प्रयास करो, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करो, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं तो ये सुनते जाओ, वो करते जाओ, सालों साल करते जाओ, 20 साल तो हो गए, और भी जो बची खुची उम्र है इसी में लगा दो,
जो भी प्राप्त हुआ है ना, बस वही प्राप्त हुआ है, आगे कुछ इसमें से ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करते, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में रखें। आपके व्यवहार में स्पष्ट नजर आना चाहिए। एक भक्त का जो उठना बैठना बोलना चालना सुनना देखना लेना देना और एक साधारण व्यक्ति का जो होता है उसमें अंतर है या नहीं? अब अंतर नजर आना चाहिए। और ढोंग पाखंड के द्वारा वो अंतर दिखाओगे तो कितने दिन चलेगा? चल सकता है वो? यहां तो आपने चला दिया, घर में क्या चलाओगे? चलेगा? नहीं चल सकता। इसलिए अपने साथ ईमानदार रहो, किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, कोई भी हो। अपनी आत्मा को खुश करो, परमात्मा को खुश करो, वही दो खुश करने के लिए योग्य हैं। और वो तुम्हारे खुश तुम करो या ना करो, वो पहले ही खुश हैं। और तुम उनके साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी वो खुशी आएगी। नहीं तो संसार के पास जो है देने के लिए वो सब आप देख ही रहे हैं, आपको पता ही है, बटोर ही रहे हैं आप। उसमें अगर सुख शांति संतुष्टि और आनंद होता तो आज तुम्हारे सबके चेहरे खिलखिलाते होते। वो चेहरों को जो 12 बजे हुए वो इसीलिए 12 बजे हुए क्योंकि सारी ऊर्जा जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जो मैंने बात समझाई है भगवान की, कितने लोगों को वो समझ आई है? अच्छी बात है, समझ आ गई है ना कि आपने रास्ता चुनना है जो आप सोचते हो आपके लिए ठीक है। दोनों रास्ते भगवान ने बताए हैं, सुख और शांति और आनंद का। और दूसरा, जिस रास्ते पे आप लोग ऑलरेडी चल रहे हो, कामनाओं के पीछे, वो पूरी हो जाएंगी तो लोभी बनोगे, नहीं होंगी तो क्रोधित होगे, सारे उल्टे सुलटे काम करोगे। और काम और क्रोध और लोभ के द्वारा तीनों नरकों के महाद्वार हैं, जाना वहीं पड़ेगा। चाहे यहाँ कितना भी बटोर लो, पैसों से जेब भरी रहेगी करोड़ों से, लेकिन जीवन में संतुष्टि और आनंद, सेटिस्फैक्शन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बारे में विचारो, सोचो। ठीक है, श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, प्रणाम।